नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंत्रा क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे और उनसे जुड़े हुए सभी फैक्ट्स पर नज़र डालेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा सुझाव रहेगा कि आप वीडियो देखते समय कॉपी पेन लेके बैठें, जिससे इम्पोर्टेंट प्रश्न को आप नोट भी कर सकें और उनका उत्तर भी जान सकें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें है, भारत के किस राज्य में 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश है। तो चलिए इस क्वेश्चन के सही उत्तर की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा केरल। दोस्तों, केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम, कोची, कोझिकोड और कन्नूर, ये 4 हवाई अड्डे केरल में पाए जाते हैं। ये चारों इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं, जिसमें से कोची एक ऐसा हवाई अड्डा है जो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की छवि रखता है। तो चलिए इसके पश्चात अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन में नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। दोस्तों, हॉर्नबिल जो कि महोत्सव है, यह नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों, यह 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। दरअसल दोस्तों, हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम होता है और उसी के उपलक्ष्य में यह त्यौहार 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। तो चलिए इसी के पश्चात अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों, यह कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी, यूपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी, इन जैसे बड़े एग्जामों में भी यह क्वेश्चन देखने को मिला है और यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं या कई एग्जाम में आगे आ भी सकता है। तो चलिए इसी के साथ इसका आंसर हम देखते हैं। दोस्तों, ऑप्शन में अब्दुल मलिक, डेविड फेर्ग, विलियम लॉरेंस और सुकर्ण। तो दोस्तों, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुकर्ण। सुकर्ण दरअसल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे और यही भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि टेम्पल्टन पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन में है अध्यात्म, जीव विज्ञान, खेल या अंतरिक्ष शोध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अध्यात्म। तो दोस्तों, यह अध्यात्म के क्षेत्र में दिया जाता है और इस वर्ष यह माइकल ग्लीजर को दिया गया था। इस वर्ष यह माइकल ग्लीजर को दिया गया था। और अगर हम बात करें कि यह भारत में किसे दिया जा चुका है, तो उसमें से 4 नाम सामने आते हैं, जिसमें से सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर मदर टेरेसा, फिर उसके बाद बाबा आमटे और लास्ट पांडुरंग शास्त्री अठावले। तो इन 4 लोगों को भारत में टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जा चुका है। यह दरअसल यूएसए द्वारा दिया जाता है और यह अध्यात्म के क्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार माना जाता है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कोंकणी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इस क्वेश्चन में बताना है कि भारतीय संविधान का कोंकणी भाषा में किसने अनुवाद किया है। दोस्तों, ऑप्शन में है अतुल नारायण, विद्याशंकर भारती, स्टीफन परमुडे और जेम्स जोनाथन। तो दोस्तों, इस प्रश्न के अगर हम सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टीफन परमुडे। दरअसल दोस्तों, स्टीफन परमुडे ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान का कोंकणी भाषा में अनुवाद किया। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि कोंकणी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कोंकणी भाषा मुख्यतः बोली जाती है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा मतदान केंद्र है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तस्किंग, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, तस्गिंग दरअसल हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और यह संपूर्ण भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र माना जाता है। तो चलिए इसी के साथ
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो दरअसल दोस्तों अगर हम लैंडलॉक्ड देशों की बात करें तो इसमें से कई देश आ जाते हैं, जैसे मंगोलिया, कजाकिस्तान आदि वगैरह। ये सारे लैंडलॉक्ड देश में आते हैं जिनकी भूमि चारों तरफ से भूमि से अवरुद्ध है। परंतु इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर एक भी बंदरगाह नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लिंचेस्टीन। दरअसल दोस्तों अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो लिंचेस्टेन ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में पड़ता है और यह इन्हीं दोनों देशों से पूरी तरीके से अवरुद्ध है, जिसकी वजह से इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है और इसी कारण इस देश में एक भी बंदरगाह नहीं मिलते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें बताना है कि भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो ऑप्शन में है मेघालय, मिजोरम, असम और सिक्किम। तो दोस्तों इस प्रश्न का अगर हम सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। दरअसल दोस्तों मेघालय भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। दरअसल यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं जिसकी वजह से इसे यह दर्जा प्राप्त है, जैसे कि यह पूरी तरीके से हिमानीकृत राज्य है और यहाँ पर कई तरह के बर्फीले पहाड़ देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इसे भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको यह बताना है कि भारत में कौन सा ऐसा जलप्रपात है जिसे नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन में चित्रकूट जलप्रपात, जोग जलप्रपात, शिवसमुद्रम जलप्रपात और गोकक जलप्रपात, यह चार ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। दरअसल दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना हुआ है और यह घोड़े की नाल की आकार के जैसा है, इसीलिए इसे भारत में नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। दरअसल दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और अमेरिका की सीमा पर पाया जाता है और इसकी विशालता के कारण नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा भारत में चित्रकूट जलप्रपात को दी जाती है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, देशेर कथा की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? और ऑप्शन में मैथिली शरण गुप्त, ईश्वरचंद्र, राहुल संकृत्यायन और सखाराम गणेश देवस्कर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर। इन्होंने ही देशेर कथा की रचना की गई थी या इनके द्वारा ही देशेर कथा की रचना की गई थी। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें बताना है कि निम्न में से किस तत्व में ऑक्सीजन के गुण नहीं पाए जाते हैं या ऑक्सीजन के अणु नहीं मिलते हैं। तो इस प्रश्न में ऑप्शन दिए हुए हैं सिरका, केरोसिन, शराब और पेट्रोल। तो दोस्तों अगर हम सिरका को देखें तो यह एसिटिक एसिड कहलाता है, CH3COOH, जिसमें से हमें ऑक्सीजन के अणु देखने को मिल गए, तो इस ऑप्शन को हम बाइकआउट करते हैं। इसके पश्चात शराब की ओर चलते हैं। तो शराब भी दरअसल दोस्तों मेथनॉल ही होता है या एथनॉल होता है और इसमें भी हमें ऑक्सीजन के अणु देखने को मिल जाते हैं। और अगला ऑप्शन है पेट्रोल। पेट्रोल भी दरअसल शराब का ही एक उन्नत रूप होता है, तो इसमें भी ऑक्सीजन के गुण लगभग लगभग मिल जाते हैं। तो दोस्तों एक केरोसिन ही ऐसा तत्व है जिसमें ऑक्सीजन के गुण नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केरोसिन। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, होरी हब्बा खेल कहाँ का प्रमुख महोत्सव है? तो इस प्रश्न में बताना है कि होरी हब्बा नाम का खेल किस राज्य का प्रमुख महोत्सव है? ऑप्शन में केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। दरअसल दोस्तों ये चारों ऑप्शन ही साउथ इंडिया के हैं, तो इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। दरअसल दोस्तों कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर होरी हब्बा खेल का आयोजन किया जाता है या होरी हब्बा खेल कर्नाटक का ही एक प्रमुख महोत्सव है। तो चलिए इसके पश्चात अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम सौर रसोई वाला गांव कौन सा है? तो दोस्तों अगर हम भारत का प्रथम सौर रसोई वाले गांव की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांचा गांव। दरअसल दोस्तों बांचा गांव असम में पड़ता है और यह भारत का एक ऐसा गांव है जहां पूरी तरीके से सौर रसोई का संचालन देखने को मिलता है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है,
विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें बताना है कि विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी हैं, या विश्व की वो पहली महिला जो सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में चिन्हित हुई। तो इस प्रश्न के अगर हम ऑप्शन की बात करें तो उसमें प्रतिभा पाटिल, मैरिया इसाबेल, सिरिमाओ भंडारनायके या बेनज़ीर भुट्टो। तो दोस्तों इस प्रश्न में अगर हम बात करें कि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा मैरिया इसाबेल। दोस्तों मैरिया इसाबेल दरअसल अर्जेंटीना की हैं और यही विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चिन्हित हुई हैं। और अगर हम पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो ये सिरिमाओ भंडारनायके हो जाएंगी और ये श्रीलंका से थीं और इन्होंने ही विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। तो चलिए इसी के पश्चात अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने अंटार्कटिका पर 403 दिन बिताए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वो कौन सी भारतीय महिला है जिन्होंने अंटार्कटिका पर 403 दिन बिताए। तो दोस्तों ऑप्शन में है मंगला मणि, सरला शशिकांत, कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मंगला मणि। तो दोस्तों मंगला मणि ही प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने अंटार्कटिका पर 403 दिन बिताए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मंगला मणि। तो चलिए इसी के पश्चात अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, या फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर की संज्ञा किसे दी जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन में है देवकांत बरुआ, विजय भाटकर, अरविंद भोसले या नवीन सिंघल। तो दोस्तों अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय भाटकर। दोस्तों विजय भाटकर ही वह व्यक्ति हैं जिन्हें भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। दोस्तों अगर हम विजय भाटकर के बारे में बात करें तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विजय भाटकर। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि होती है जब मृदा का पीएच समानता होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें बताना है कि जब पौधों की वृद्धि होती है या उनकी ग्रोथ होती है तब मृदा का पीएच कितना होना चाहिए, या मिट्टी का पीएच समानता कितना होना चाहिए। तो इस प्रश्न में ऑप्शन में दिया हुआ है 6 से लेके 7.5, या 7.5 से लेके 8.5, या 7 से लेके 8, या 5 से लेकर 6। तो इस प्रश्न के अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो 6 से लेके 7.5 हो जाएगा। मतलब जो मृदा की स्थिति है वह 6 से लेके 7.5 के बीच में होनी चाहिए। यही वह सबसे अनुकूल स्थिति है जब पौधों की वृद्धि ठीक ढंग से हो सकती है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि लोकसभा का वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन में दिया हुआ है तजगिंग, अनंतनाग, लद्दाख और मनाली। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि लद्दाख ही वह क्षेत्र है जो लोकसभा के क्षेत्रफल के रूप में सबसे बड़ा है। और इससे पहले प्रश्न में हमने तजगिंग के बारे में बात की थी, तो आपको मैं फिर से बता दूं, तजगिंग हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और यह भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। तो चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अम्बुवाची मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि अम्बुवाची मेले का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन में है असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो दोस्तों इस प्रश्न के अगर हम सही उत्तर की बात करें तो असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि कामाख्या देवी मंदिर असम में ही पड़ता है, तो यह मेला उसके इर्द गिर्द ही देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा असम। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा लो एमिशन जोन लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बताना है कि अल्ट्रा लो एमिशन जोन लागू करने वाला विश्व में सबसे पहला शहर कौन सा है। दोस्तों
ऑप्शन में बर्लिन, लंदन, दिल्ली और कैलिफोर्निया 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न के अगर हम सही उत्तर की बात करें तो लंदन, लंदन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह दरअसल ब्रिटेन की राजधानी है और यही पहला वो शहर है जहाँ पर अल्ट्रा लो इमिशन जोन लागू किया गया था। दरअसल दोस्तों, अल्ट्रा लो इमिशन जोन वाहनों से संबंधित होता है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला और लास्ट प्रश्न इस क्वेश्चन सीरीज का होगा कि लाल कुर्ती आंदोलन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि लाल कुर्ती आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया था, व यह आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया गया था। तो दोस्तों, ऑप्शन में है दादा भाई नौरोजी, अरबिंदो घोष, खान अब्दुल गफ्फार खान या बीडी सावरकर। तो दोस्तों, अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसका सही उत्तर हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, अगर हम खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो इन्हें ही सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है या फ्रंटियर गांधी के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इसके साथ ही साथ इन्हें खुदाई खिदमतकार भी कहा जाता है। और ये दरअसल दोस्तों पश्तो भाषा में बात किया करते थे और देश रोजा नामक जो पुस्तक है इसकी रचना इनके द्वारा ही की गई थी। तो दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन सीरीज़ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इससे आपको आने वाले सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे और एसएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम से जुड़े हुए सारे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।